नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं सन ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो साइन 2025 के बारे में डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट मैं वीडियो का एनालिसिस दूंगी और उसके बाद आप सभी लग्न वालों के लिए मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। सन ट्रांजिट करने वाले हैं इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो ऑन 16th ऑफ नवंबर 2025 और सन टिल 16th ऑफ दिसंबर 2025 तक स्कॉर्पियो साइन पर रहेंगे। और करेंटली मार्स जो है ऑलरेडी स्कॉर्पियो साइन पर प्रेजेंट है एंड मर्क्यूरी भी प्रेजेंट है, लेकिन मर्क्यूरी फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर 2025 में रेट्रोगेट हो चुके हैं और इस स्कॉर्पियो साइन पर रेट्रोगेट जुपिटर का भी दृष्टि है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ होने वाला है, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें ही होंगे। पहले मैं पॉजिटिव साइड पर आती हूँ। देखिए पॉजिटिव साइड पर यह है कि क्योंकि सन एक इल्यूमिनारी है, यानी सन ब्राइट करते हैं सभी चीज़ को, एंड स्कॉर्पियो साइन जो है वो एक डार्क हाउस है, डार्क साइन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सन जैसे ही एंटर करेंगे काफ़ी कुछ हिडन इमोशंस को बाहर लेके आएंगे, काफ़ी सारे सेल्फ रियलाइजेशन होंगे इस वक्त। और क्योंकि सन हमारा सोल है तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और ये सेल्फ रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है बिकॉज पास्ट के काफ़ी सारे पुराने इमोशंस इस वक्त रीसर्फेस होंगे। आप लोग डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और उसके बाद देखिए सन जो है वो क्योंकि इल्यूमिनरी है, वो लाइट गिवर है, तो सन काफ़ी सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को इस वक्त रिवील करेंगे। तो क्योंकि स्कॉर्पियो साइन स्कैंडल को रिप्रेजेंट करते हैं, करप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वक्त स्कैंडल्स बाहर आएंगे, करप्शंस बाहर आएंगे, और साथ ही में आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे ट्रूथ, हिडन ट्रूथ इस वक्त ओपन होंगे, बाहर आएंगे। तो ये देखो, ये देखिए सब मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन ये वैरी करता है कि किसके लिए ये जो हिडन ट्रूथ बाहर आ रहा है किसके लिए अच्छा साबित होने वाला है, किसके लिए बुरा साबित होने वाला है। डेफिनेटली ये मतलब हर एक इंसान के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अच्छा है कि बुरा है, सब्जेक्टिव है काफ़ी सारा। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए रिलीफ लाने वाला है। रिलीफ इसलिए होगा क्योंकि जब आपको ट्रूथ समझ में आएगा तो तब आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपके लाइफ में जो एक अनक्लियर इमोशन है, जो भी अंधकार में है, जो भी चीज़ है वो इस वक्त बाहर आएंगे। लेकिन हाँ, जैसे ट्रूथ जो है वो बहुत ज़्यादा कभी कभी हार्श होता है, सही चीज़ें हार्श होती है, कभी कभी सेल्फ रियलाइजेशन, कभी कभी काफ़ी सारे नेगेटिव सिचुएशन को फेस करने के बाद ही हम लोगों को होता है। क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो तब कितने ही हम में से कितने ही लोग सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सोचते हैं। तो इन अ वे एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं कहूँ तो ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है, काफ़ी अच्छे चेंजेस आने वाला है, क्योंकि ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट होंगे, क्योंकि मार्स कंबस्ट होंगे, मर्क्यूरी ऑलरेडी रेट्रोगेट है एंड कंबस्ट भी होंगे ड्यू टू सन। तो इस वजह से देखिए काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको रिलीज़ करेगा आपके पास्ट बॉन्ड से, रिलीज़ करेंगे आपके काफ़ी कार्मिक सिचुएशन से, और आपको एक एक न्यू बिगिनिंग आपको इस वक्त सन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मर्क्यूरी इस वक्त रेट्रोगेट है, उसके बाद कंबस्ट होंगे। तो आपके पर्सनल लाइफ हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर किसी के भी साथ आप बात करें, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा, इन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों को लेकर सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने इमोशंस को अगर आप लोग कंट्रोल रख पाएंगे, अपने गुस्से पर अगर काबू रख पाएंगे, अगर सभी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सिचुएशन को अगर मैच्योरली हैंडल कर पाएंगे, तो ये टाइम आप लोगों के पुराने जो अनसेटल्ड सिचुएशंस है, पुराने जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। जो भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ तक आपको जाने में हेल्प करेगा, उन सभी सिचुएशन को डीपली समझने में आपको हेल्प करेगा, और उसके बाद आप एक डीप क्लेंजिंग कर पाएंगे
डीप हीलिंग कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप सिचुएशन को समझेंगे और बहुत ही मैच्योरली एक्ट करेंगे, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। ऑल्दो मैं कहूँगी कि काफ़ी लोग आप में से भी बोलेंगे कि जुपिटर का तो पॉजिटिव दृष्टि है, तो फिर इतना क्यों नेगेटिव सिचुएशन आएगा। देखिए, जुपिटर हो, सन हो, मार्स हो या फिर कोई भी प्लैनेट हो, अगर उनको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को करना है तो उसको वो करेंगे ही, चाहे वो पॉजिटिवली करे चाहे वो नेगेटिवली करे, लेकिन वो करेंगे। जुपिटर का काम है क्या है, जुपिटर देवगुरु है, तो गुरु क्या करते हैं, गुरु हमें सही रास्ते पे लेके आते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो स्कॉर्पियो साइन क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो सभी चीज़ें अनसेटल्ड तरीके से हार्शली इस वक्त अनफोल्ड करेगा। ये इस साइन का एक नेचर है। तो जुपिटर अपनी दृष्टि से इन चीज़ों को करने में हेल्प कर रहे हैं, सन, मर्क्यूरी एंड मार्स को, एंड आपको भी एक डिवाइन इंटेलिजेंस, एक डिवाइन गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जुपिटर भी इस वक्त रेट्रोगेट है, मतलब जुपिटर इस वक्त, जुपिटर का जो मैक्सिमम फोकस पॉइंट है वो जेमिनाई साइन है। तो वो जहाँ कहीं भी दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड नहीं है। तो यहाँ पर आपको खुद से सेल्फ कंट्रोल्ड होना पड़ेगा और सिचुएशन में अपना भी मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ कि आप हमेशा अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला इंसान ही मैच्योरली बिहेव करेंगे और आप नॉर्मली जैसे बिहेव करते हैं बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे और प्लैनेट्स को दोष देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको भी ये जो टाइम है ये सडन शिफ्ट, सडन चेंज का टाइम है। तो इस वक्त हर किसी के लाइफ में ही कुछ ना कुछ अनसर्टेन एंड सडन सिचुएशंस आएंगे, और वो कैसे समझ में आएगा, वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके एसेंडेंट यानी लग्न के हिसाब से स्कॉर्पियो साइन आपके किस हाउस में फॉल कर रहा है, एंड आपका करेंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड भी कहाँ, मतलब कौन सा है और वो आपके चार्ट में कैसे प्लेस्ड है। तो उनका भी एक मेजर रोल, एक्चुअली विंशोत्तरी दशा में हम लोग दशा को सबसे ज़्यादा मेन मानते हैं। अगर पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शन हम लोग देते हैं तो हमेशा हम लोग दशा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांजिट को देखते हैं कि जो दशा दिखा रहा है क्या ट्रांजिट भी वही चीज़ को इंडिकेशन दे रहा है। जब दोनों ही चीज़ें मैच होता है तब हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर बोथ दशा एंड ट्रांजिट मैच हो रहा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइम में ये इवेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो विंशोत्तरी दशा जो भी लोग आप लोग फॉलो करते हो, आपको समझना होगा कि ट्रांजिट हम लोग सिर्फ एनर्जी में किस तरह का चेंजेस आ रहा है उसको समझने के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं, और ये काफ़ी हद तक मैच भी करता है। हाँ, अगर मैं 10 प्रेडिक्शंस दे रही हूँ डिपेंडिंग अपॉन चार्ट, कभी कभी 5 प्रेडिक्शंस मैच हो सकते हैं आपके लिए, कभी कभी 4 प्रेडिक्शन मैच हो सकते हैं, कभी कभी फुल प्रेडिक्शन भी मैच हो सकता है। वो डेफिनेटली आपके पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है, दशा सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। आप लोग अपने जो ट्रांजिट प्रेडिक्शन है उसको दशा एंड मून साइन दोनों के हिसाब से ही आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने लग्न यानी असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन मैंने दिया है। तो चलिए अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट मेष यानी एरीज है तो स्कॉर्पियो साइन आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस में फॉल करता है, एंड सन आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। तो 5th हाउस के लॉर्ड जैसे ही आपके 8th हाउस में जा रहे हैं इन कंजंक्शन विथ योर फर्स्ट एंड 8th हाउस लॉर्ड एंड 6th हाउस लॉर्ड, तो ये डेफिनेटली कैरियर में एक ब्रेक, एक चेंज को इंडिकेशन दे रहा है। अब ये ब्रेक अगर आपका दशा अच्छा नहीं है तो ये करियर ब्रेक यानी जॉब लॉस हो सकता है, और ये सडनली होगा। और अगर आपका चार्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है करेंटली, तो ये हो सकता है कि आप खुद से ही जॉब चेंज ढूंढ रहे थे और आपको एक अच्छा जॉब चेंज ऑफर सडनली ही आपको मिल सकता है। तो ये देखिए, ये आपके हॉरोस्कोप में आपका करंट दशा किस तरीके के रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है उसको चेक करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेफिनेटली आपके करियर में, आपके वर्क लाइफ में एंड आपके हेल्थ में काफ़ी मेजर चेंजेस आएंगे। इस वक्त आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज़ इमीडिएट डॉक्टर कंसल्ट कीजिए। इस वक्त अगर आप लोग कोई भी मैनुअल काम करते हो, ठीक है,
तो आपको बहुत ही सावधानी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर छोटे मोटे चोट लगना, एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है। यहाँ पर देखिए, इस वक्त आप लोग अगर मैरिड है तो आपके इन लॉज के साथ आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो बहुत ज़्यादा मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल करें। अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पर इस वक्त कोई पार्टनर मिल सकता है आपको, लेकिन इनिशियली आप लोग उस पार्टनर को हिडन रखेंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे। और इसी वजह से जिन लोगों के चार्ट में ऐसा स्कैंडल करने का टेंडेंसी है, कॉम्बिनेशन है, उन लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो लोग इस वक्त कोई ना कोई स्कैंडल करेंगे या फिर अफेयर करने के चांसेस है। लेकिन ये अफेयर या फिर जो स्कैंडल वाली बात है वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए भी हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशंस होती है कि किस इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये जो टाइम है डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ना कोई अगर आप लोग मतलब यहाँ पर डेफिनेटली कोई हिडन ट्रूथ, हिडन इन्फॉर्मेशन बाहर आएगा। सीक्रेट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इस वक्त बाहर आएंगे, आपको पता चलेगा। इनहेरिटेंस को लेकर यहाँ पर कुछ मसला हो सकता है। और यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के बारे में सीखना चाहते हो तो ये डिज़ायर इस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोग ऑकल्ट, मिस्टिकल नॉलेज, इन चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, इस वक्त हो सकता है कि आप लोग कोई कोर्स में ज्वाइन करेंगे और न तो किसी के पास जाएंगे और कंसल्टेंसी लेंगे। तो ये चीज़ें है। 8th हाउस जो है वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि इस वक्त आप लोग किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन पर्सनली आप लोग कोई स्पिरिचुअल कुछ प्रैक्टिसेस आप लोग स्टार्ट करेंगे, मंत्र जप आप लोग स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी इस तरीके के काफ़ी कुछ चीज़ें होंगे, क्योंकि 8th हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है और करेंटली बोथ जुपिटर एंड मर्क्यूरी रेट्रोगेट है। तो इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा टाइम नहीं है, तो इम्पल्सिवली कहीं पर भी इन्वेस्ट मत कीजिए। बहुत ही सोच समझ करके फिर आप लोग एनालाइज कीजिए खुद से, उसके बाद आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है तो स्कॉर्पियो साइन आप लोगों के 8th हाउस में फॉल करता है, जहाँ पर मार्स आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड 7th हाउस के लॉर्ड है, एंड सन आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। मर्क्यूरी जो करेंटली स्कॉर्पियो साइन पर करेंटली प्रेजेंट है वो आपके 2nd हाउस एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। तो ये है आपका 7th हाउस इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप एरिया में बहुत ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा। हर एक चीज़ को, हर एक सिचुएशन को बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप को मैच्योरली हैंडल करेंगे तो इस वक्त आप लोग अपने रिलेशनशिप में जो बॉन्ड है उसको और भी ज़्यादा डीप कर पाएंगे, और आप लोगों के अंदर जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है फॉर ईच अदर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली केयरफुल नहीं रहे तो इस वक्त हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, बिकॉज मर्क्यूरी जो है वो रेट्रोगेट है एंड सन जो है वो हीट को ला रहे हैं, जहाँ पर मार्स जो है नेचुरली एक एग्रेसिव प्लैनेट है। तो इस वक्त हीटेड आर्ग्यूमेंट एंड इम्पल्सिव डिसीजन लेने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये सेम चीज़ आपको अपने बिजनेस पार्टनर की तरफ भी ये सेम एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। बहुत ही केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का सोशल मीडिया में कोई चैनल है, अगर आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, या फिर आप लोगों को अपने ऑफिस में ग्रुप एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको सिमिलर एटीट्यूड रखना पड़ेगा आपके ग्रुप के मेंबर्स की तरफ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे तो यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस है, और बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ आपको बहुत ही केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि सन आपके 4th हाउस के लॉर्ड है तो आपके घर वालों के साथ आपके लवर या फिर आपके वाइफ या फिर हस्बैंड को लेकर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर झगड़ा झमेला हो सकता है। तो ये टाइम परफेक्ट नहीं है। अगर आप लोग अपने पार्टनर को अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या फिर अपने लव को कन्फेस करना चाहते हैं अपने परिवार वालों के पास,
तो शायद ये बहुत ही अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो झगड़ा झमेला होने के चांसेस है। न्यू बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर कोई न्यू साइड हसल ओपन करने के लिए आप लोग इस वक्त स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपका जो रिसर्चिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लोग हर एक चीज़ को बारीकी से समझ पाएंगे और रिसर्च कर पाएंगे। तो रिसर्च आप लोग कीजिए, अपना प्लान बनाइए, लेकिन इस वक्त कोई नया प्रोजेक्ट या फिर कोई नया बिजनेस या फिर साइड हसल को बिल्कुल भी इनिशिएट मत कीजिए अनलेस और अनटिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कुछ भी अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट साइन करके सबमिट करना है या फिर कुछ भी करना है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट या फिर ट्रैवलिंग, आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि डेटा इन्फॉर्मेशन को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिसप्लेस ना हो, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अब देखिए, जब वीनस आपके 6th हाउस, वीनस जो है आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, जब आपके 7th हाउस पर स्कॉर्पियो साइन पे ऑन 27th या फिर 26th नवंबर को जब एंटर करेंगे, तब आपको अपने स्पाउस के हेल्थ और अपने खुद के हेल्थ की तरफ केयरफुल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। बट ओवरऑल जो है सिचुएशन मुझे यही लगा है। अगर आप लोग पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, तो हाँ, पढ़ाई में इस वक्त प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड है एंड कंबस्ट भी होंगे, तो पढ़ाई में प्रॉब्लम होगा। ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोग मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट जेमिनी यानी मिथुन है, तो स्कॉर्पियो साइन आपके 6th हाउस में फॉल करते हैं, जहाँ पर मार्स, सन एंड मर्क्यूरी का एक कंजंक्शन बन रहा है। सन जो है वो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके 6th हाउस पे है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। इस वक्त आप लोग अपने किसी भी प्रकार के कंपटीशन को डिफीट कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। तो चाहे आप लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर किसी स्पोर्ट्स में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर आपके कॉर्पोरेट लाइफ में भी कोई भी कंपटीशन है, कोई एनिमी है, तो इस वक्त आप लोग काम रहना पड़ेगा। आपको काम रहकर काम करके और प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप लोग किसी भी प्रकार के एनिमी एंड नेगेटिव सिचुएशन को आप लोग डिफीट कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि करेंटली रेट्रोग्रेड है एंड सन आने के बाद कंबस्ट भी हो जाएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार का अगर डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट एंड डेटा सबमिट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी मिल रहा है, उसको प्रॉपरली चेक कीजिए, प्रॉपरली वेरीफाई कीजिए, अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड डेटा को अपने पास प्रॉपरली सेफ सिक्योर तरीके से रखिए। और अपने कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस है जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर बैकअप रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज टेक्निकल गैजेट्स में प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये देखिए, यहाँ पर अपने बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ कभी भी पंगा मत लीजिए। इस वक्त इन चीज़ों के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। जितना हद तक पॉसिबल है अपने बॉस एंड अथॉरिटी से और गवर्नमेंट से प्रॉपर एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए इस वक्त। देखिए, क्योंकि 6th हाउस जो है वो आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और मार्स कंबस्ट हो जाएंगे कुछ दिन बाद, तो आपको डेफिनेटली आपके हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा। अगर कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो हेल्थ इशू होने के चांसेस है। इस वक्त आप लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, जिस वजह से गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा आपको, काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, जिस वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ में फोकस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर एक्सेसिव लोन लेने का भी टेंडेंसी बनेगा। तो हो सकता है कि कोई लोग एक्चुअली में लोन लेंगे और नहीं तो कोई लोग ईएमआई बेसिस में कुछ परचेस करेंगे। तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस है।
अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गैजेट परचेस कर रहे हो, बी केयरफुल, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एंड कंबस्ट बिल्कुल भी पॉजिटिव टाइम नहीं होता है किसी भी प्रकार के टेक्निकल गैजेट को खरीदने के लिए। ओके एंड अगर आप लोग किसी और जगह पर जॉब ढूंढ रहे हो, रेज्यूमे सेंड कर रहे हो, बी केयरफुल, कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ दिखेगा, उसको प्लीज़ फिक्स कीजिए, उसके बाद सेंड कीजिए। यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी जो है वो आपके फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके थर्ड हाउस लॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन या फिर फ्रेंड सर्कल या फिर सिबलिंग्स के साथ यानी पड़ोसियों के साथ आपका झगड़ा होने की टेंडेंसी है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। आपके पढ़ाई में मुझे फिलहाल उतना कुछ नेगेटिविटी दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही वीनस आपके बीइंग योर फिफ्थ हाउस लॉर्ड जब भी स्कॉर्पियो साइन पर ऑन 26 ऑफ नवंबर को एंटर करेंगे, तो तब पढ़ाई में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो स्कॉर्पियो साइन आपके फिफ्थ हाउस में फॉल करते हैं, जहाँ पर मार्स, सन एंड मर्क्यूरी का एक कंजंक्शन बन रहा है, जहाँ पर सन आप लोगों के लिए आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड है एंड मार्स जो है वो आप लोगों के लिए योगा कारक प्लैनेट है यानी फिफ्थ एंड 10th हाउस के लॉर्ड है एंड मर्क्यूरी जो है वो आपके 12th हाउस एंड 3rd हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो स्किल डेवलपमेंट के लिए ये टाइम अच्छा है, लेकिन आपको रिपीटेडली मेहनत करना पड़ेगा। किसी भी एक चीज़ को रिपीटेडली आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ समझ में आएगा और उसमें आप लोग मास्टरी कर पाएंगे। इस वक्त एजुकेशन में आपको बैक एंड फोर्थ अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप लोग कोई भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसमें भी सिमिलर चीज़ें होंगे। इनिशियली कम से कम 1 से 2 बार आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, उसके बाद आप लोग चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेंगे। बाधा इस वक्त है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो आपके प्लानिंग्स को एग्जीक्यूशन करने में हो। यहाँ पर डेफिनेटली आप अगर अपने करियर में कुछ जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इसका अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये जो जॉब चेंज होगा उसमें हैसल्स आएंगे, वो हैसल फ्री नहीं होगा। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में या फिर परमिशन मिलने में आपको प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों का करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड अगर पॉजिटिव नहीं है तो सडनली कोई शिफ्ट आएगा आपके वर्क स्पेस में जो आप लोगों के फेवर में नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने फाइनेंस को, तो देखिए किसी भी प्रकार के डीप रिसर्च में, चाहे वो फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करे, चाहे वो फैमिली को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, फैमिली रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव किया जाए, आपके पढ़ाई को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या प्लानिंग्स आपको करना चाहिए आपके फ्यूचर को बेटर करने के लिए, अगर इस तरह का कोई भी प्लानिंग अगर आप लोग या फिर आपके वर्क स्पेस में किस एक प्रोजेक्ट को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, अगर इस प्रकार का कोई भी प्लानिंग है तो उसके बारे में रिसर्च करने के लिए, चीज़ों को प्रॉपरली समझने के लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रिसर्च में ये कंजंक्शन आपको हेल्प करेंगे और पुराने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए ये टाइम बहुत ही फेवरेबल है। लेकिन न्यू जो प्लानिंग्स होंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको टाइम लगेगा, वहाँ पर प्रॉब्लम होगा और वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली अपने प्लानिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए मोस्ट डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ेगा, तो बी केयरफुल। कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा, इन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों को लेकर आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि देखो यहाँ पर करियर में कुछ चेंजेस आने के चांसेस है, तो आपको अपने बॉस एंड अथॉरिटीज़ के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज सडनली कुछ नेगेटिव चेंज भी आपके करियर में आ सकता है, अगर आपका दशा भी नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो। और नहीं तो कोई पॉजिटिव जॉब चेंज भी आ सकता है और वो सडनली आएगा जो भी आएगा। फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए ये टाइम पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर खर्चा होने के टेंडेंसीज है एंड फाइनेंस
अगर मैनेज करना है, अगर मान लीजिए कि आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा आपको केयरफुली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप लोग इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। एक और चीज़ है, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ भी आपको रिलेशनशिप प्रॉपरली मेंटेन करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो स्कॉर्पियो साइन आपके 4th हाउस में फॉल करता है, जहाँ पर मार्स, सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन है। सन आप लोगों का असेंडेंट लॉर्ड है, जो कि आपके 4th हाउस में, आपके 4th हाउस लॉर्ड एंड 2nd हाउस लॉर्ड के साथ है, 11th हाउस लॉर्ड के साथ है। तो डेफिनेटली ट्रांजिट वाइज यहाँ पर होम लैंड रियल एस्टेट परचेज करने का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप लोगों का चार्ट उसमें अगर करेंट आपका महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड भी अगर होम लैंड एंड रियल एस्टेट परचेज करने की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट में से कुछ एक चीज़ परचेस कर पाएंगे, या फिर गाड़ी भी परचेस कर सकते हैं। कोई एसेट इस वक्त आप लोगों को मिलेगा, चाहे आप लोग खुद परचेस करें, चाहे वो आपके फैमिली से आपको मिले, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त मिल सकता है। यहाँ पर आपके जो डिज़ायर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते कुछ हद तक अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स भी बन सकता है। तो इन ऐसे डिज़ायर्स से अपने आप को बचाए रखें। ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार के अंदर आप लोगों को इस वक्त डेफिनेटली कुछ ना कुछ झगड़ा झमेला होगा, उसको आपको बहुत ही मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा। अगर इमैच्योरली हैंडल करेंगे सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अगर मैच्योरली हैंडल करेंगे तो डीप रूटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वंस फॉर ऑल आप लोग एक ही बारी में उसको सॉल्व कर पाएंगे। डेफिनेटली इस वक्त प्रॉपर्टी को लेकर, इनहेरिटेंस को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों को सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, और न तो घर वालों के प्रति आपको कोई ना कोई ड्यूटी, कमिटमेंट आपको और न तो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। वो आप हर एक इंसान के चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या होगा, लेकिन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग अपने घर और अपने करियर को इस वक्त बैलेंस करना पड़ेगा। और अगर आप लोग अपने करियर को, अगर अपने काम को अगर आप लोग अपने घर में लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली आप लोग गुस्सा दिखाएंगे अपने घर वालों के ऊपर, जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे, और जिस वजह से घर वालों के साथ आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी आप लोग घर परचेस कर रहे हो, गाड़ी परचेस कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप लोग परचेस कर रहे हो, या फिर अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट कर रहे हो, बी केयरफुल एंड डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है। जुपिटर जो कि आपके 8th हाउस एंड 5th हाउस के लॉर्ड है, वो भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको बहुत ही केयरफुल एंड सावधान होने की ज़रूरत है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन। खास करके अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तब बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको गुस्सा आएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग इरिटेटेड रहेंगे, जिस वजह से ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल एनालिसिस आप लोगों के लिए यही है। आप लोगों को अपने मेंटल बैगेजेस को रिलीज़ करना पड़ेगा। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, बिलीफ सिस्टम में चेंजेस आएगा, और इस वक्त आप लोग अपने पुराने जो भी बैगेजेस है उसको रिलीज़ करके आप लोग अपने लाइफ में एक नया चैप्टर ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये सब होने से पहले आपको कुछ टाइम के लिए मेंटली थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ सकता है ड्यू टू सम पास्ट मेमोरीज, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो स्कॉर्पियो साइन आपके 3rd हाउस में फॉल करते हैं, जहाँ पर मार्स, सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन बन रहा है। तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 3rd एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, सन आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, एंड मर्क्यूरी आपके 1st एंड 10th हाउस के लॉर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर करियर में
आपके फ्रेंड सर्कल के साथ और आपके छोटे भाई बहन एंड पड़ोसियों के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, तो आपको बहुत ही सावधानी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, प्रॉपरली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा मैच्योरली, अदरवाइज बहुत ज़्यादा झगड़ा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है। सेकंड, अगर आप लोग कहीं पर भी शॉर्ट डिस्टेंस प्लेस पर, देखो इस वक्त ट्रैवलिंग हो सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग के वक्त कोई ना कोई रुकावट भी आएगा। तो अगर कोई कोई किसी जगह पर आप लोग अपने करियर के वजह से हो या फिर किसी भी वजह से आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हो, हाथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलिए। डॉक्यूमेंट, डेटा, अपना सामान प्रॉपरली चेक कीजिए, नहीं तो चीज़ें मिसप्लेस होने के चांसेस है, डॉक्यूमेंटेशन मिसप्लेस होने के चांसेस है। थर्ड हाउस आपके करेज को रिप्रेजेंट करता है, आपके एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आप लोगों के अंदर करेज भर भर के आएगा, जिस वजह से आप लोगों का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। लेकिन आप अपना करेज, आप अपना एफर्ट किस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो अगर गलत जगह पर अपना करेज डालेंगे, अपना एफर्ट डालेंगे, तो कुछ आपको लाभ नहीं होगा। तो फर्स्ट आपको ये समझना होगा कि कौन सा चीज़ है जहाँ पर करेज एंड एफर्ट डालने से आपको अच्छा कुछ रिजल्ट मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर उस जगह पर उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर उस पर्टिकुलर काम में अगर आप लोग अपना करेज डालेंगे, एफर्ट डालेंगे, तो वो नॉट ओनली आपके स्टडीज़ के लिए अच्छा है, बट आपके करियर के लिए भी अच्छा है और आपके खुद के एडवांसमेंट के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आपका स्किल डेवलप करने के लिए ये टाइम पॉजिटिव है, लेकिन कम्युनिकेशन में ध्यान देने की भी ज़रूरत है। एंड देखो थर्ड हाउस जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली जितना नॉर्मली आप लोग एफर्ट डालते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा एफर्ट इस वक्त आपको डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सन आपके 12th हाउस के लॉर्ड है जो कि आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं, यानी लॉस ऑफ एफर्ट। तो अगर मान लो कि नॉर्मली आपको किसी काम करने में आपको 1 घंटा टाइम लगता है, तो अभी वो करने में आपको 2 घंटा टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान कीजिए, और फ्रस्ट्रेट होंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना है। इस वक्त आप लोगों को अपने फादर, टीचर, मेंटर, गुरु या फिर ऑफिस में आपके बॉस, आपके जो इमीडिएट मैनेजर्स है, उनके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा। नहीं तो ये चीज़ें अगर आप लोग उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो वो आपको ही रिवर्स करके फाइट बैक करेगा, जो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। जुपिटर का दृष्टि है आपके ऊपर, तो जुपिटर जो है वो आपके 4th एंड 7th हाउस का लॉर्ड है। डेफिनेटली इस वक्त आप लोगों को अपने घर वाले के साथ एंड आपके जो पार्टनर है उनके साथ भी प्रॉपर रिलेशनशिप को मैच्योरली हैंडल करना पड़ेगा। और अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो, बी वेरी केयरफुल, कौन सा चीज़ आप लोग अपलोड कर रहे हो, किस तरह से किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो, वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो ऑनलाइन अगर बिजनेस करते हो तो यहाँ पर अगर ये ऑनलाइन कुछ बिजनेस है या फिर टेक्नोलॉजिकल कुछ चीज़ें आपके वर्क्स के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपको टेक्निकल गैजेट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, डेटा बैकअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि मर्क्यूरी एंड मार्स का ये जो टाइमिंग है वो टेक्निकल गैजेट के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको अपना डेटा बैकअप रखने की ज़रूरत है और किस तरह से क्या बता रहे हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन करके रखिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट लिब्रा यानी तुला है तो स्कॉर्पियो आपके 2nd हाउस में फॉल करते हैं, एंड स्कॉर्पियो साइन पर मार्स, सन एंड मर्क्यूरी का एक कंजंक्शन बन रहा है, जहां पर सन जो है वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, सन आपके 2nd हाउस में आ रहे हैं, मार्स आपके 2nd एंड 7th हाउस के लॉर्ड है, मर्क्यूरी आपके 9th एंड 12th हाउस के लॉर्ड है। डेफिनेटली इस वक्त आपको अपने फाइनेंस मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर न तो खर्चा ज़्यादा होगा, सेविंग्स इस वक्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग अपने फाइनेंस को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आने के चांसेस है बिकॉज ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर आपके फैमिली के साथ झगड़ा झमेला होने के चांसेस है,
तो जो भी सिचुएशन आपके फैमिली में क्रिएट होगा उसको बहुत ज़्यादा मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। इस वजह से अगर कहीं पर अपना फाइनेंस आपको इन्वेस्ट करना ही है तो बहुत ही अच्छे से सोच के समझ के प्रॉपरली एनालाइज करके फिर ही इन्वेस्ट कीजिए तो ही बेहतर है। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो बिजनेस में अच्छा इनकम आएगा। हो सकता है कि आपको बाहर से यानी आउट ऑफ स्टेट से कोई क्लाइंट मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा ऑर्डर आ सकता है बिजनेस इन केस ऑफ बिजनेस, और नहीं तो कोई फॉरेन क्लाइंट भी इस वक्त आपको मिल सकता है जो कि आपके फाइनेंस को इम्प्रूव करेगा, लेकिन एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पर देखिए आपको कम्युनिकेशन में ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज आप और कम्युनिकेशन एंड अपने गुस्से को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो यहाँ पर चीज़ें अच्छा होने की जगह पर बिगड़ भी सकता है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड आपके 2nd हाउस में है, तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि इस वक्त आपके बड़े भाई बहन और आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल आपको हेल्प करेंगे और साथ ही में पैसा भी आपका बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा और वो लोग भी आपको हेल्प करेंगे, लेकिन एक्सपेंस भी आएगा। और हो सकता है कि जब पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप लोग खर्चा कर देंगे, उसके बाद आपको और उसका ऑल्टरनेटिव दिखेगा जो कि कम एक्सपेंस में आप उसमें भी मतलब कम खर्चा करके भी आप उसको मैनेज कर सकते थे। तो इमीडिएट इम्पल्सिव आप लोग बाइंग या फिर सेलिंग मत कीजिए कुछ, ये टाइम उतना बेनिफिशियल नहीं है इन चीज़ों के लिए। अगर देखो क्योंकि जुपिटर आपके 6th हाउस एंड 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो आपके जो सिबलिंग्स है उनके साथ भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है, स्पेसिफिकली इनहेरिटेंस एंड फाइनेंसर्स को लेकर। तो इन जगह पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। एजुकेशन में और हेल्थ में मुझे कुछ मतलब खास इस ट्रांजिट से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कॉम्बिनेशंस उस तरह का इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लगना स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो आपके 1st हाउस में सन, मार्स एंड मर्क्यूरी का एक कंजंक्शन बन रहा है। तो डेफिनेटली सन जो है वो आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, एंड मर्क्यूरी आपके 11th हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, मार्स आपके 1st एंड 6th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर क्लियरली एक साइन बन रहा है कि आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इस वक्त मिलेगा, लेकिन वो एडवांसमेंट मिलने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन एंड ऑब्स्टिकल्स का सामना भी आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रॉपर रिवॉर्ड एंड प्रॉपर अच्छा चेंज आपको अपने करियर में देखने को मिलेगा। इस वक्त आपको लॉन्ग अवेटेड रिकॉग्निशन भी इस वक्त मिल सकता है, और नहीं तो अगर आप लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी इस वक्त अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। हाउएवर अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड अगर नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो रिकॉग्निशन या फिर प्रमोशन मिलने के जगह पर काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आना आपके डेली लाइफ में एंड हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली आपको अपने करियर में जो भी आप मतलब इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, चाहे वो करियर हो चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, इन एरियाज़ में चाहे वो होम लैंड रियल एस्टेट परचेस हो, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन आपको इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सोच समझ करके हर एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से वेरीफाई करके तभी कोई डिसीजन लीजिए regarding your relationship, regarding your career, regarding your home land and real estate purchase या फिर selling, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आपको मतलब ऐसा लग सकता है कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन ले लिया है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, या फिर आपको मान लीजिए कि आप लोग घर बेच रहे हो, तो पहला जो पार्टी आपके पास आया उसने आपको 30 लाख में वो घर खरीदा, लेकिन बाद में आपको पता चला कि एक सेकंड पार्टी भी थे जो आपको उसी घर के लिए शायद 2-3 लाख एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी थे क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस तरीके का कोई मतलब सिचुएशन जनरेट हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल।
इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, और चाहे आपका होमलैंड रियल एस्टेट परचेज हो। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली इस वक्त आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखना पड़ेगा। अगर गुस्से पर काबू नहीं रखा तो अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्गुमेंट्स होंगे दूसरों के साथ, या फिर पर्सनल लाइफ में भी होंगे, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ठीक है, ओवरऑल आपका पढ़ाई में मुझे कुछ नेगेटिव सिचुएशन दिख नहीं रहा है पढ़ाई, क्योंकि सैटर्न भी डायरेक्ट मोशन पे आने वाले हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था तो वो अल्टीमेटली रिजॉल्व हो जाएंगे। जुपिटर का दृष्टि है तो जुपिटर भी आपको हेल्प करेंगे कुछ हद तक, लेकिन जुपिटर का जो मेन जो फोकस है वो आपका मतलब जेमिनी साइन है, यानी आपका 8th हाउस है, तो जुपिटर का बहुत डोमिनेटिंग एस्पेक्ट नहीं है इस वक्त आपके लग्न पर, तो बी केयरफुल। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लग्न सैजिटेरियस यानी धनु है तो स्कॉर्पियो साइन आपके 12th हाउस में फॉल करते हैं, जहाँ पर सन, मार्स एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन बन रहा है। सन जो है वो आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, जो आपके 12th हाउस में है, विथ 12th हाउस लॉर्ड मार्स एंड मर्क्यूरी जो कि आपके 7th एंड 10th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सन, मार्स एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा क्रिएट करता है, क्योंकि मार्स भी कंबस्ट होंगे, मर्क्यूरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, मर्क्यूरी कंबस्ट होंगे। तो पहले जो है आपके अंदर काफ़ी सारे हिडन इमोशंस रिसर्फेस होगा, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेगा, दिमाग थोड़ा बहुत फॉगी हो जाएगा, जिसके वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, नींद में डिस्टर्बेंस आएगा, हेल्थ में इशू हो सकता है, और उस चीज़ का एक इफेक्ट आएगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करेंगे। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो मैंने एक ही बार में बता दिया। अब मैं पॉजिटिव चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पर आप लोग अपने पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के वक्त कम से कम किसी एक चीज़ में आपको डिस्टर्बेंस आएगा, चाहे वो होटल बुकिंग में हो, चाहे आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया फिर से रिजर्वेशन करना पड़ रहा है, या फिर कुछ किसी न किसी जगह पर आइदर कम्युनिकेशन इशू होगा ना तो ये सब प्रॉब्लम होगा। तो आपको केयरफुली सब चीज़ों को हैंडल करना है, डेटा इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली हैंडल करना है, डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपके मार्स जो है वो आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, जो 12th हाउस में है, विथ योर 9th हाउस लॉर्ड। 9th हाउस भाग्य एंड फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है। तो पढ़ाई के लिए या फिर करियर के लिए आपको अब्रॉड ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है। हाउएवर आपको एक्स्ट्रा डेट एंड टाइम हाथ में रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली जो भी प्लानिंग्स आपका होगा, प्लानिंग्स को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन डेट एंड रिवर्स चेंज को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लानिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो प्लानिंग आप जिस तरह से करोगे, अल्टीमेट एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ चेंज होगा, और अल्टीमेट एग्जीक्यूशन कुछ अलग ही होगा, या फिर उसका प्रोसेस अलग होगा उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से अपने प्लानिंग्स को और खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, और आपके बच्चों के लिए भी ये सेम चीज़ें हैं जो एप्लीकेबल है। अगर आप लोग कहीं पर नहीं जा रहे हो तो हो सकता है कि आप लोग पिलग्रिमेज पे जा रहे हो, और न तो इस वक्त आपको फॉरेन मतलब किसी एमएनसी कंपनी से जॉब ऑफर आ सकता है। बट हाँ, यहाँ पर आप लोगों को अपने बॉस, अथॉरिटी, इन लोगों से ज़्यादा कुछ मतलब फ़ायदा नहीं होगा, वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनके साथ आपको बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा, चाहे आपकी मर्जी हो चाहे ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। पर्सनल लाइफ में क्योंकि गुस्सा होगा तो आप लोग झगड़ा कम कीजिए, सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस वक्त अगर आप लोग मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करेंगे, पेशेंस के साथ अगर सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो नॉट ओनली आप लोग अपने पुराने इमोशनल बैगेजेस को रिलीज करके एक न्यू बिगिनिंग करेंगे अपने इमोशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, बट आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, आपका बिलीफ सिस्टम फॉर द बेटर चेंज होगा, एंड आप लोग अपने
जो भी एरियाज है जहाँ पर भी मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, जो भी पास्ट प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व भी कर पाएंगे। एक न्यू बिगिनिंग भी इस वक्त आपके लाइफ में डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन आपको सिचुएशन के साथ साथ आपको एडजस्ट करना होगा और ओपन रहना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्टबर्न रहेंगे कि नहीं मेरा यही बिलीफ सिस्टम है और मैं इससे हटूंगा नहीं, तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, और यहाँ पर आप लोग अपने एनिमीज को, अपने ऑब्स्टिकल्स को डेली लाइफ में ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि मार्स, मर्क्यूरी एंड सन ये तीनों आपको हेल्प करेंगे। लेकिन हेल्थ इशू भी हो सकता है, तो हेल्थ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो स्कॉर्पियो साइन आपके 11th हाउस में फॉल करते हैं, जहां पर मार्स, सन एंड मर्क्यूरी का एक कंजंक्शन बन रहा है। सन आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपकी 11th हाउस में है, विथ योर 11th एंड 4th हाउस लॉर्ड मार्स एंड योर 9th एंड 6th हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है कि सडन गेन इस वक्त आपको मिल सकता है। मान लीजिए कि पास्ट में आपने किसी इंश्योरेंस, किसी पॉलिसी पर आपने इन्वेस्ट किया था, वहाँ से इस वक्त आपको आउट ऑफ नोवेयर, शायद आपको याद भी नहीं है, वो वहाँ से इस वक्त आपको रिटर्न मिलेगा। पास्ट में आपने किसी इंसान को हेल्प किया था और करेंटली अगर आपको हेल्प चाहिए तो आउट ऑफ नोवेयर वो जो पुराना जो पर्सन है जिसको आपने हेल्प किया था, वो आपके लाइफ में आकर आपको हेल्प करेंगे। तो जो हेल्प है, जो सपोर्ट है, वो आपको मिलेगा, लेकिन सडनली मिलेगा। आपको एक्सपेक्ट नहीं रहेगा कि वो इंसान अब मुझे हेल्प कर सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हेल्प मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको फाइनेंशियल गेन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने करंट प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा। आपके बड़े और आपके छोटे भाई बहन के साथ आपका रिलेशनशिप आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन, मतलब देखो प्रमोशन तो नहीं बोलूँगी, लेकिन रिकॉग्निशन, आपके अच्छे काम के लिए रिकॉग्निशन मिल सकता है। अगर इस वक्त आपको अपने करियर में या फिर पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका कोई रिकॉग्निशन हो, या फिर कुछ भी अगर आपको चाहिए, तो पहले आपको आर्ग्यूमेंट या फिर किसी ना किसी ऑब्स्टिकल का सामना करना होगा, और उसको करने के बाद वो चीज़ इस वक्त आपको मिलेगा। यानी कोई ना कोई फुलफिलमेंट ऑफ योर विश होगा। विश फुलफिलमेंट कुछ ना कुछ इस महीने में होगा, लेकिन उसको करने के लिए पहले आपको किसी प्रॉब्लम या फिर आर्ग्यूमेंट का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद होगा। हेल्थ इशू हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उतना कुछ प्रोमिनेंट हेल्थ इशू मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है। तो अगर आपको कुछ भी हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि मार्स, मर्क्यूरी एंड सन का जो दृष्टि है वो आपके 5th हाउस में रहेगा, तो पढ़ाई में आप लोग फोकस करेंगे। और जो भी और अगर आप लोग मतलब शादीशुदा हो, आपका अगर बच्चा है, तो आप लोग अपने बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे। अगर आप लोगों को कहीं पर भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लोगों को बहुत ही सोच समझ करके, प्रॉपरली एनालिसिस करके फिर ही आप लोग फाइनेंशियल इन्वेस्ट करें, तो ही बेहतर है। ओवरऑल जो है मुझे यही दिख रहा है। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन एंड बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो स्कॉर्पियो साइन आपके 10th हाउस में फॉल करते हैं, जहां पर मार्स, सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन बन रहा है। सन आप लोगों के लिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, मार्स आपके लिए आपके 8th हाउस एंड आपके 10th हाउस एंड आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है मार्स, एंड मर्क्यूरी जो है वो आपके 8th हाउस
एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। तो डेफिनेटली करियर में एक सडन शिफ्ट, एक सडन चेंज आएगा। अगर आपका चार्ट में अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड अगर पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं तो कोई न्यू जॉब चेंज ऑफर आपको मिल सकता है, या फिर आपका वर्क स्पेस में कोई अच्छा जॉब रोल आपको मिल सकता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, एक्सेट्रा ये सब होगा। और न तो आपको कोई अच्छा मैनेजमेंट टीम मिल सकता है, तो ये सब है। अगर आपके चार्ट में आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड अगर नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं तो इस वक्त सडनली कोई जॉब लॉस हो सकता है, या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट था सडनली वो प्रोजेक्ट आपसे छीन के कुछ गलत ही प्रोजेक्ट में आपको दिया जा रहा है, कुछ आपका मैनेजमेंट चेंज हो गया जिसके साथ आपका बन नहीं रहा है प्रॉपरली, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। इस वक्त डेफिनेटली आपको अपने बॉस, आपके मैनेजर, आपके अथॉरिटी, इनके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप लोग आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे तो ये सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जाएगा। यहाँ पर आप लोग अगर बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल सकता है, और नहीं तो आप लोग अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ काम, कोई साइड हसल आप लोग ओपन कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके लिए आपके चार्ट में बिजनेस कॉम्बिनेशन होने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली आपके हॉरोस्कोप में वो कॉम्बिनेशन अगर है तो अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो प्रॉपर तो आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं है तो उस बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग केयरफुल बनिए और अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवा लीजिए जिससे भी आपको मन करे, ठीक है। और यहाँ पर डेफिनेटली मार्स, मर्क्यूरी एंड सन का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में जाएगा। तो इस वक्त आप लोग अपने वर्क का जो प्रेशर है वो आप लोग अपने घर पे जाकर अपने घर वालों को दिखाएंगे, जिस वजह से घर वालों के साथ भी इस वक्त मिसबिहेव करेंगे, उनके ऊपर गुस्सा दिखाएंगे आप लोग, जिसके वजह से गड़बड़ होने के चांसेस है। फैमिली सिचुएशन में प्रॉब्लम होगा। और अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है तो आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहेंगे इस वक्त। तो इस वक्त आप लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना होगा। इस वक्त आपके वर्क स्पेस में कोई हिडन इन्फॉर्मेशन रिवील हो सकता है, कोई स्कैंडल बाहर आ सकता है। तो करियर में कोई भी शॉर्टकट वे में काम मत कीजिए, हर एक चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहना अनिवार्य है। और इस वक्त अगर आप लोग होम लैंड, रियल एस्टेट में या फिर किसी भी प्रकार के एसेट परचेसिंग में आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है उसको केयरफुली चेक कीजिए, न तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है। ओवरऑल देखिए एनालिसिस जो है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना पाइसिस यानी मीन है तो स्कॉर्पियो साइन आपके 9th हाउस में फॉल करते हैं, जहां पर मार्स, सन एंड मर्क्यूरी का कंजंक्शन बन रहा है। सन आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, जो कि आपके 9th हाउस में आपके 9th हाउस एंड 2nd हाउस लॉर्ड के साथ, मार्स के साथ है। एंड मर्क्यूरी आपके 4th एंड 7th हाउस के लॉर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आप लोग किसी भी प्रकार के पिलग्रिमेज में जा सकते हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे और फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रैवलिंग करेंगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड है तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आपको मिलेगा, डेफिनेटली कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स इस वक्त आपको मिलेगा। तो बी वेरी केयरफुल। ऑब्स्टिकल किसी भी चीज़ का हो सकता है, टिकट मतलब बिजनेस क्या बोलते हैं, ट्रेन टिकट का हो सकता है, बस टिकट का हो सकता है, फ्लाइट टिकट का हो सकता है, या फिर डिले रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर होटल बुकिंग, कुछ भी, मतलब किसी भी प्रकार का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या फिर ब्रेक इस वक्त आपको मिलेगा। सामान मिसप्लेस ना हो उसके प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है। डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन मिसप्लेस ना हो इसके तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मैरिड हो या फिर आपका कोई सिग्निफिकेंट लवर है तो वो भी इस वक्त ट्रैवलिंग करेंगे टू अ लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस। इस वक्त कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा सा अनलकी महसूस होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 6th हाउस के लॉर्ड गए हैं जो कि एनीवे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऊपर से मर्क्यूरी जो कि
ट्रैवलिंग, डेटा, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड आप लोग एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड को रूल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो भी इस वक्त रेट्रोगेट है एंड कंबस्ट हो जाएंगे। आपका जो 9th हाउस के लॉर्ड है मार्स, वो भी कंबस्ट हो जाएंगे, जिस वजह से जितना फॉर्चून, जितना पॉजिटिविटी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए उतना पॉजिटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, कुछ टाइम के लिए। और जुपिटर का दृष्टि है, तो आप लोगों में से कोई कोई बोलेंगे कि जुपिटर का तो पॉजिटिव दृष्टि है। तो देखो, जुपिटर का जो दृष्टि है ना, वो मैक्सिमम जो है जेमिनी साइन यानी आपके 4th हाउस के प्रति फोकस्ड है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोगेट है। तो जुपिटर हाँ थोड़ा बहुत गाइडेंस देंगे, थोड़ा बहुत जुपिटर प्रोटेक्शन दे देंगे। मतलब क्या है कि अगर आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हुआ तो बाद में वो सॉल्व भी हो जाएगा। मतलब उस प्रॉब्लम में आप लोग स्टक नहीं हो जाओगे, या फिर उस प्रॉब्लम की वजह से चीज़ें जो है वो मतलब रूइन नहीं होगा, चीज़ें खराब नहीं होगा। जैसे ट्रैवलिंग रुक नहीं जाएगा, बाधा कट जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो होगा, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, चाहे वो थोड़ा बड़े माप का होगा। आप लोगों को हर एक सिचुएशन केयरफुली मैनेज करने की ज़रूरत है। आप लोगों को अपना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा केयरफुली मैनेज करने की ज़रूरत है। इस वक्त आप लोग बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली बात करेंगे और डेफिनेटली आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो कि काफ़ी सारे लोगों को, स्पेसिफिकली आपके पेरेंट्स मतलब घर वाले और आपके जो फादर होंगे, जो मेंटर्स होंगे, उनको पसंद नहीं आएगा। तो आपको केयरफुली रिलेशनशिप को भी मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो बेफालतू में झगड़ा होता रहेगा। ओके, यहाँ पर देखो, अगर आप लोगों को कुछ भी डॉक्यूमेंट पब्लिश करना है तो आप लोग पब्लिश कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को हर एक डॉक्यूमेंट आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। हर एक काम आपका बनेगा, लेकिन वो काम बनने से पहले, वो काम होने से पहले प्रॉब्लम होंगे। मैं बस इतना ही बोल रही हूँ। पढ़ाई में इस वक्त आपको अचीवमेंट मिलेगा, लेकिन वही बात कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। जितना ज़्यादा नंबर आप लोग एक्सपेक्ट करेंगे, उससे थोड़ा कम आएगा, क्योंकि आपके जो 9th हाउस के लॉर्ड है वो कंबस्ट है। इस वक्त देखो, आपके 2nd हाउस के लॉर्ड आपके 9th हाउस में है, 9th हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में है, तो ये एक्चुअली एक धन योग है। तो मतलब आपके फाइनेंस में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट आने के बावजूद भी अगर आप लोगों को उसको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा, न तो हेवी खर्चा होने के भी टेंडेंसीज है इस वक्त। तो ओवरऑल जो है वो एनालिसिस यही है। हेल्थ में आपके फादर एंड गुरु को, मेंटर को हेल्थ इशू हो सकता है। मुझे आपके हेल्थ में उतना प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, उनके हेल्थ में इन व्यक्तियों के हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। और पढ़ाई में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन उतने बड़े कुछ नहीं होंगे। इस वक्त गुस्सा आपको आएगा, आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, और क्योंकि मार्स का जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस में भी आ रहा है, तो घर वालों के साथ भी आपका कभी कभी, मतलब नॉट रेगुलर बेसिस, बट कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। मैक्सिमम जो आपका एनर्जी फोकस्ड है वो आपके 3rd एंड 9th हाउस में है। तो 3rd एंड 9th हाउस, आपका एफर्ट कहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरली करेजियस हो जाएंगे, जिसके वजह से किसके सामने क्या बात करना है उसमें कोई लगाम नहीं रहेगा। उसमें आप लोग मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शन में किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, बाद में उसको लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें होंगे। और टेक्निकल गैजेट रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, टेक्निकल डिवाइसेस का बैकअप रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। डेटा बैकअप रखिए, ठीक है। तो ओवरऑल एनालिसिस मेरा यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।